ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस का जीरो टॉलरेंस। सोचिए, योगी आदित्यनाथ का जो दावा है, अमित शाह का जो दावा था, अमित शाह आकर के कह रहे थे कि रात में यहाँ इतनी ज्यादा निर्भीक महिलाएं और बेटियां हो गई हैं कि पूरे बदन पर गहना लाद करके 12 बजे रात में निकल जाएंगी तो उन्हें कोई टच करने वाला नहीं है। और सोचिए कि इस दलित परिवार की बेटी दिन दहाड़े चौराहे पर से सोचिए उठा ली जाती है, उसके साथ दरिंदगी होती है और कूच कूच करके उसको मारा गया है। सोचिए, इस माँ का कलेजा फटा जा रहा है, जिससे हम सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। एक बेबस पिता जो चारपाई पर हैं, जो खड़े भी नहीं हो सकते अपने पैरों पर, आज उनकी ये स्थिति हो गई है। घर दिखा दीजिए इधर, ये देखिए उस बिटिया का घर है जो आवास मिला था। उस आवास में ये गुजर बसर करते हैं, पट्टे में, भूमि आवंटन में इनको जमीन मिली थी। कहाँ जाने मो बाबू दान से मुदान बा कपड़े सब फूटी बाटे कपड़ा बड़ा सब दूरी पे का बाटे। अच्छा, सर में चोट लगी थी। देखिए, अगर आप रोएंगी, अगर ठीक से बात नहीं बताएंगी तो कहाँ तक बात नहीं जा पाएगी। और सब फाड़ डाले रहे। अच्छा, डंडा जैसे कोनो कुछ डाले। अच्छा, डंडे से कुछ डाले थे इसको? हाँ, जैसे अच्छा, गुदा उदा सब नीचे छितरा था सर का। हाँ। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि गुंडे बदमाश माफिया इस उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग चुके हैं। जो इसमें रह करके गुंडई करने की जरूरत करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। लेकिन ये दरिंदे कौन हैं? ये कौन दरिंदे हैं जो हर रोज समझिए उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की बेटियों को लूट रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमारी लड़की नहीं आई। हाँ। तो हम सोचे आज पहले दिन माता का दरबार है, हाँ। हो सकती वहाँ देखने चली गई होगी। हाँ। तो हमने आधा घंटा तक देखा, हमारी बेटी नहीं दिखी। तो क्या पढ़ती थी? कक्षा 2 में पढ़ती थी। कक्षा 2 में पढ़ती थी? हाँ, ये स्कूल है। अच्छा, यहाँ पर सामने प्राइमरी में? हाँ, प्राइवेट में ही पढ़ती थी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, देखिए, ये माँ है जो बिल्कुल अपने बेटी के मौत पर समझिए कि बेबस हैं। और देखिए, पिता की बेबसी को देखेंगे। इन्हीं के इलाज के लिए एक इंजेक्शन लगता है, जिसको डेली वो बिटिया जाती थी, इंजेक्शन लेके आती थी, इंजेक्शन लगता था, उसके बाद वो फ्रिज में रखवाने के लिए वो जाती थी। डेली का वो रूटीन था। 1.5 महीने से ऐसा सब कुछ चल रहा था। सोचिए, बिटिया ने कभी बताया नहीं, और छोटी बच्ची थी, 8 साल की महज उम्र थी। क्लास 2 में वो जो है, क्लास 2 में वो पढ़ रही थी। और किसी को एहसास भी नहीं रहा होगा, इस परिवार के लोगों को भी, कि इतनी छोटी बिटिया को भी दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं, और प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ये बात और है कि विकास हो ना हो, लेकिन इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के फूलपुर के मुसरही में उपस्थित है। हमारे पीछे देख रहे होंगे ये मकान, ये दलित बस्ती है। और दलितों और पिछड़ों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों को इस कदर परेशान किया जा रहा है, इनकी बेटियों को लूटा जा रहा है, इनकी हत्याएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और दावा एक तरफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से राम राज होने का दावा कर रहे हैं। आज उसी रामराज के दावे के बीच हम मुसरही में पहुंचे हैं। ये दलित समाज का जो है मोहल्ला है, और दलित समाज की एक बेटी को, जिसकी उम्र महज 8 साल की थी, और वो उस बिटिया को इस कदर नोचा गया, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ, और उसे दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। हम वहीं पर उपस्थित हैं, अब वहाँ पर मुसरही में आ गए हैं, और हमारे बीच जो है देख सकते हैं ये छोटा सा बाग है, जहाँ लोग लगातार आ जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं प्रशासन और शासन की क्या मंशा है। ऐसे लोगों को न्याय कब मिलेगा, कब जो है उन दरिंदों पर, उन बदमाशों पर, चोर उचक्कों पर सरकारी लगाम लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये तो मैं बार बार कहता हूं कि खुदे सरकार का दावा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि गुंडे बदमाश माफिया इस उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग चुके हैं। जो इसमें रह करके गुंडई करने की जरूरत करते थे, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। लेकिन ये दरिंदे कौन हैं? ये कौन दरिंदे हैं जो हर रोज समझिए उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की बेटियों को लूट रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। पीड़ित माँ है, जिनसे आज चर्चा करेंगे। एक पीड़ित माँ है हमारे बीच में, देखिए, जहाँ जो है
लोग आ रहे हैं, ढाढ़स बधा रहे हैं। बीच में हमारे बनारस वाले मिश्रा जी आए हुए हैं, बिहार भभुआ से चल करके हमारे बीच में। अभय सिंह मन्ना जी भी हमारे बीच में हैं। मनोज यादव, डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। तो माता जी, हम ये जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मीना। मीना नाम है। हाँ। अच्छा, आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ गई थी बिटिया? हमारी बिटिया गई रही, पिताजी को सुई लगती है, अच्छा। तो उसी को गई रही लाने। ये इंजेक्शन है ये वाला। अच्छा। इसी को गई थी लाने। हाँ। तो शाम के 6:30 बजा था। तो हमारी बेटी लेके आई इंजेक्शन। हाँ। पिता को लगवा के ले गई वही डॉक्टर के यहाँ फ्रिज में रखने। अच्छा। तो रख के भी दोबारा हमारी लड़की वापस वहाँ से अच्छा, नहीं ये बिटिया आपकी रखने जहाँ गई थी कितनी दूरी यहाँ से? यही चौराहे पे है। अच्छा, चौराहे पे मतलब आधा किलोमीटर दूरी है। हाँ इतनी अच्छा, कम हाँ, ठीक है, 400 मीटर। हाँ इतनी दूरी तो पे। ये बिटिया रोज जाती थी वहाँ रखने? रोज 3 महीने से इंजेक्शन लग रहा है। अच्छा। 3 महीने से आना जाना। अच्छा। लगा के ले जाना डॉक्टर के यहाँ फ्रिज में रखना। हाँ, हाँ। फिर घर चले आना। बिटिया की उम्र कितनी थी? 8 साल। अभी 8 साल खिचड़ी आएगी तो 8 साल पूरी होगी। अच्छा, अच्छा। 8वां साल चल रहा था। अच्छा, तो ठीक है, बेटी यहाँ से गई इंजेक्शन वहाँ रखने के लिए, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद हमारी लड़की नहीं आई। हाँ। तो हम सोचे आज पहले दिन माता का दरबार है, हाँ। हो सकती वहाँ देखने चली गई होगी। तो हमने आधा घंटा तक देखा, हमारी बेटी नहीं दिखी। तो हम गए पंडाल में हेरने, वहाँ नहीं मिली। फिर अपना हम 1-2 घंटा हेरे, नहीं मिली। हम क्या हो सकता कहीं लिप छिप गए हो मूर्ति देखने के कारण। फिर नहीं है। फिर हमारे पेट में उलझन होने लगी, हमारी बिटिया भी क्यों नहीं आई। तो फिर यही हम लेटे हैं, उठ के बैठते हैं कि कहीं नहीं आए। तो हम सोचे इन लोग ऊपर सो रहे, हो सकता छत के ऊपर न चली गई। तो फिर हम सुबह 5 बजे भोर में उठे, फिर गए छत में हेरे। फिर सुबह 5 ही बजे से हम हेरना चालू कर दिए। फिर जब नहीं मिली तो 9 बजे सुबह जहाँ मार के फेंके थे वहाँ आदमी की भीड़ लगी। तो हम लड़के को भेजा, हम कहे देखिए बेटा वहाँ क्यों भीड़ लग रही। हम कहा जाने मो बाबू धान से मुदान बा कपड़ी सब फूटी बाट है, कपड़ा या बड़ा सब दूरी पे का बाट। अच्छा, सर में चोट लगी थी। देखिए, अगर आप रोएंगी, अगर ठीक से बात नहीं बताएंगी तो कहाँ तक बात नहीं जा पाएगी। और सब फाड़ डाले रहे। अच्छा। डंडा जैसे कोनो कुछ डाले। अच्छा, डंडे से कुछ डाले थे हाँ जैसे। अच्छा। गुदा उदा सब नीचे छितरा था सर का? हाँ। अच्छा। प्रशासन वहाँ आ गई। हाँ। हम लोग को देखने नहीं दिया। अच्छा। पकड़ लिया कि अभी उसको छूना, पोस्टमार्टम होगा। हाँ। ये होगा वो होगा। नहीं छूने दिया हम लोग को। अच्छा। प्रशासन आई, लाश लेके चली गई पोस्टमार्टम के लिए। थाने में ले गए, रिपोर्ट लिखाए। प्रशासन भी बहुत आई, बहुत बेचारे खोजबाजी बहुत लगा रहे। प्रशासन में कोई कमी नहीं आ रही, भरपूर आ रही। दिन रात हमारे यहाँ छापे रहते हैं प्रशासन। अच्छा। इतना है। पर जितना नेता प्रधान जितने मंत्री आते हैं हमको थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे के चले जाते हैं। पर ये साहब 5 दिन से हमारे बेटी का कातिल पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? कहाँ घुस गया वो, कहाँ बिल में घुस गया, भाग गया। अच्छा, प्रशासन के लोग आ रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि कब पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा, कुछ बता रहे हैं वो? बता रहे हैं आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे। अच्छा। कोशिश जारी है। प्रशासन में कोई कमी नहीं है, बराबर ढूंढ रही है। अच्छा। रात दिन ढूंढ रही है। अच्छा, ये बताइए, किसी पर शक है बेटी का इस तरह से दरिंदगी हुई? कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं। आज 4 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर लेट रहे हैं। कभी हमको कुछ कोई कहा नहीं, न हमारे बच्चे को कुछ कहा। तो कैसे जाने कि हमसे हम कोई दुश्मनी है। अच्छा, बिटिया बता रहे हैं 1.5 महीने से जाती थी। कभी रास्ते में इस तरह का कभी हुआ था? बिटिया बताई थी? कभी नहीं। अच्छा। कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जब उस शाम को आप खोजने के लिए गई तो कुछ इधर के लोग बता रहे थे कि बेटी कहाँ दिखी, कहाँ नहीं? नहीं हमको बताया। अच्छा। बहुत हम पूछ रहे थे कि हमारी लड़की इधर तो कहीं नहीं आई। अच्छा। कोई कह रहे आंटी नहीं आई, कोई कह रहे चाची इधर नहीं है। देखे होते तो बताते। बिटिया पढ़ती थी? 2 में, कक्षा 2 में पढ़ती थी।
कक्षा 2 में पढ़ती थी? हाँ, ये स्कूल है अच्छा। यहाँ पर सामने। प्राइमरी में? हाँ, प्राइवेट में ही पढ़ती थी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा देखिए, ये माँ है जो बिल्कुल अपने बेटी के मौत पर समझिए कि बेबस हैं। और देखिए पिता की बेबसी को देखेंगे। इन्हीं के इलाज के लिए एक इंजेक्शन लगता है, जिसको डेली वो बिटिया जाती थी, इंजेक्शन लेके आती थी, इंजेक्शन लगता था, उसके बाद वो फ्रिज में रखवाने के लिए वो जाती थी। डेली का वो रूटीन था। 1.5 महीने से ऐसा सब कुछ चल रहा था। सोचिए, बिटिया ने कभी बताया नहीं, और छोटी बच्ची थी, 8 साल की महज उम्र थी। क्लास 2 में वो जो है, क्लास 2 में वो पढ़ रही थी, और किसी को एहसास भी नहीं रहा होगा, इस परिवार के लोगों को भी, कि इतनी छोटी बिटिया को भी दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा। दरिंदे इस कदर, सोचिए कि मतलब भेड़ियों से भी बदतर स्थिति इनकी है, कि जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को नोच रहे हैं। ये दलित परिवार है, और इस दलित परिवार में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, और आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। प्रशासन रोज आकर के ढाढ़स बंधा रहा है कि आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस का जीरो टॉलरेंस। सोचिए, योगी आदित्यनाथ का जो दावा है, अमित शाह का जो दावा था, अमित शाह आकर के कह रहे थे कि रात में यहाँ इतनी ज्यादा निर्भीक महिलाएं और बेटियां हो गई हैं कि पूरे बदन पर गहना लाद करके 12 बजे रात में निकल जाएंगी, तो उन्हें कोई टच करने वाला नहीं है। और सोचिए कि इस दलित परिवार की बेटी दिन दहाड़े चौराहे पर से, सोचिए, उठा ली जाती है, उसके साथ दरिंदगी होती है, और कूच कूच करके उसको मारा गया है। सोचिए, इस माँ का कलेजा फटा जा रहा है, जिससे हम सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। एक बेबस पिता जो चारपाई पर हैं, जो खड़े भी नहीं हो सकते अपने पैरों पर, आज उनकी ये स्थिति हो गई है। घर दिखा दीजिए इधर, ये देखिए उस बिटिया का घर है, जो आवास मिला था, उस आवास में ये गुजर बसर करते हैं। पट्टे में, भूमि आवंटन में इनको जमीन मिली थी। अब इतना गरीब एक परिवार है, सोचिए, और दरिंदे नोच करके उस बेटी को मार डाले। सोचिए।